Hello everyone, welcome to my channel. So guys, in this video I am going to explain you what is happening in Lakshadweep. Okay, as you all know very well that पिछले कुछ दिनों से लक्षद्वीप की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज़ में क्या हो रहा है तो उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी है और ये एक तरीके का आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं, ठीक है। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कावरत्ती है एंड इट कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ जैसे आप जानते हो कि जो राज्य होता है उसमें सीएम होते हैं, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर द ड्यूटी ऑफ सीएम होते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। और अक्सर ये एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस या आईपीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। बट लक्षद्वीप में लक्षद्वीप डजंट हैव अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पे कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं था और ये एक कंट्रोल किए जाते हैं बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली कंट्रोल में आते हैं यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो हुआ क्या, दिसंबर 2020 तक, ठीक है, जो लक्षद्वीप इन दिसंबर 2020 आफ्टर द डेथ ऑफ फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा, सॉरी आई फॉरगेट हिज नेम। तो 2020 तक यहाँ पे दिनेश्वर शर्मा जी थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर और 2020 में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत होने के बाद जो पटेल जी हैं उनको यहाँ पे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एज अ स्टेट की तरफ से रखा गया। और कंट्रोवर्सी क्या हुई, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द गुजरात व्हेन द नरेंद्र मोदी वॉज देन सीएम ऑफ गुजरात, ठीक है। तो जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय ये गुजरात में मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद पे थे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पटेल जी हैं ये सिर्फ लक्षद्वीप के अलावा ये दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, ठीक है, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के भी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि दमन और दीव और दादर और नागर हवेली पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन अब ये दोनों साथ आ गए हैं, ठीक है। तो जो प्रफुल्ल खोड़ा जी हैं ये अपोजिशन क्यों फेस कर रहे हैं, कि अपोजिशन इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोविज़न्स बदलाव करे हैं, ठीक है। तो बदलाव करे हैं, उन बदलाव करने की वजह से जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के लोग हैं और जितने भी पॉलिटिशियंस पार्टी हैं, नॉट फ्रॉम लक्षद्वीप ओनली बट ऑल्सो फ्रॉम द नेबरिंग केरला, ठीक है, दे ऑल आर अपोजिंग द प्रफुल्ल खोड़ा, ठीक है। व्हाट आर द प्रोविजंस, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज द कंटेंशियस रेगुलेशंस इंक्लूड द ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। तो इन्होंने ये प्रोविजंस निकाले हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, ठीक है, विच गिव्स द एडमिनिस्ट्रेटर पावर्स टू रिमूव और रीएलोकेट आइलैंडर फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी फॉर टाउन प्लानिंग और एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। ये जो रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का रेगुलेशन है ये एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर देता है कि वो आइलैंड के लोगों को, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को वहाँ से उन्हें उनकी प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं अगर उनको टाउन की कोई डेवलपमेंट या एक्टिविटी करनी है। इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आपको आपकी जगह से हटाएगा ये बोल के कि हमें आपकी जगह पे डेवलपमेंट करने हैं, बड़े मॉल्स बनाने हैं, एक्टिविटी करनी है, टूरिस्ट स्पॉट बनाना है, तो आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो इस रेगुलेशन एक्ट में यही कहा गया है कि टू रीलोकेट द आइलैंडर्स फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, उनको उनकी प्रॉपर्टी से हटाना। तो इस वजह से लक्षद्वीप के जितने भी लोग हैं वो इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा, जिसको हम गुंडा एक्ट भी बोलते हैं। इसके तहत क्या है, ये जनवरी 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को हम डिटेन कर सकते हैं, हम जेल में भेज सकते हैं बिना उस पर्सन पे पब्लिक डिस्क्लोजर किए हुए, मतलब बिना उस व्यक्ति पे जांच पड़ताल करे हुए। अगर हमें किसी पे शक होता है तो उसके बेसिस पे भी अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की हम उसको कैद दे सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा और कौन से प्रोविजंस हैं? द ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन इज वेयर अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर। जितने भी लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको पंचायत, ड्राफ्ट पंचायत का मेंबर नहीं बन सकते, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात की गई है। तो अभी तक हमने कौन से प्रोविजंस पढ़े? हमने पढ़े 2 चाइल्ड पॉलिसी, हमने पढ़ा लैंड एक्विजिशंस पावर, हमने पढ़ा एंटी गुंडा रेगुलेशंस। इसके अलावा 3 और हैं। कौन कौन से? सर्विंग लिक्विड टू टूरिस्ट, जो टूरिस्ट आएंगे उनको लिक्विड सेंड करना। कोविड-19 की SOPs में क्या उन्होंने चेंजेस करे, और स्लॉटर एंड बीफ। आगे पढ़ते हैं उनको। ठीक है। नाउ एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशंस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द अनरेस्ट इन द यूटी वेयर मुस्लिम मेक ओवर 90% ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, द गिल्टी कैन एंड अप इन प्रिजन विद अ मिनिमम टर्म ऑफ 7 years एंड मैक्सिमम बीइंग 10 years एंड अ फाइन विच मे एक्सटेंडेड टू ₹5 lakh बट शैल नॉट बी लेस देन ₹1 lakh। मतलब जो ये स्लॉटर वाला है ना, इससे तो वहाँ के पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि जो यूनियन टेरेटरी की पॉपुलेशन है लक्षद्वीप की, वहाँ पे 90% तक पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। और ड्राफ्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेच नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, ऑफर, एक्सपोज फॉर सेल और बाय बीफ और बीफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, पूरे लक्षद्वीप में आप सेल नहीं कर सकते बीफ को, नीदर यू कैन स्टोर। तो द बीफ विल बी सीज्ड इफ कॉट, और अगर आपको कहीं बीफ मिल गई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से बिकॉज मेजर पॉपुलेशन मुस्लिम है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में अनरेस्ट है। Next one is, in addition, the administrator is also being blamed for the surge in COVID-19 cases in the second wave. आपने देखा होगा जब फर्स्ट वेव आई थी तो यूनियन टेरिटरी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट थी, वहाँ पे कोई भी केस नहीं था फर्स्ट वेव में। लेकिन सेकंड वेव में कोविड-19 के SOPs में ढील देने के कारण वहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। तो जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के इस फैसले से नाखुश हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये आपको चारों की 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। और टूरिस्ट को आने के लिए जो उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं लिक्विड का सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी इसी उसमें प्रोटेस्ट में है कि रेजिडेंट्स हैव अलीग्ड दैट द मूव विल लीड टू अ प्रोलिफरेशन ऑफ लिक्विड सेल्स ऑन द आइलैंड विच हैड बीन ऑब्जर्विंग नियर प्रोहिबिशन अंटिल द लॉ। सो ये चीज़ें थी, ये 6 प्रोविजंस थे। स्लॉटर एंड बीफ, 2 चाइल्ड पॉलिसी, सर्विंग लिक्विड टू टूरिस्ट, लैंड एक्विजिशन पावर, एंटी गुंडा रेगुलेशंस और कोविड-19 की SOPs जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि लक्षद्वीप में किस चीज़ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये आपके सामने लक्षद्वीप आइलैंड का मैप है। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल नाउ बाय बाय, नेवर गिव अप।